नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक यूपी पीसेस। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो देखते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। हैदराबाद स्थित नए उद्यम स्काई रूट एयर स्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रावण का यहाँ सफल परीक्षण किया है। यह इंजन कई उपग्रहों को एक ही बार में अलग अलग कक्षा में स्थापित कर सकता है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित स्काई रूट भारत का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रही है। स्काई रूट के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने कहा कि हमने भारत के पहले 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट तरल रॉकेट इंजन इंजेक्टर का प्रदर्शन किया है। पारंपरिक विनिर्माण की तुलना में कुल द्रव्यमान 50% कम है और कुल घटकों की संख्या कम है। यह इंजन कई बार चालू हो सकता है, इसलिए एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कक्षाओं में शामिल करने में सक्षम है। दो रॉकेट 6 महीने में प्रक्षेपण के लिए तैयार हो जाएंगे। स्टार्टअप कंपनी ने अब तक 31.5 करोड़ रुपए जुटाए हैं और 2021 से पहले 90 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट, ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और यूएई में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से गुरुवार को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में ऐतिहासिक समझौता हो गया। इसके तहत इजराइल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोक देना है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का पूर्वी भाग है जिस पर इजराइल ने 1967 पर कब्जा कर लिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करके ऐतिहासिक दिन करार दिया है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी ट्विटर पर समझौते की जानकारी दी है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि यह समझौता इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच लंबी चर्चा का नतीजा है। ट्रंप, नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच फोन पर समझौते में अंतिम सहमति बनी है। इस पर ट्रंप ने ट्वीट किया कि आज बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। दो अच्छे दोस्तों इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौता संपन्न हुआ है। वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियों को फिलहाल रोकने पर इजराइल सहमत हो गया है और 49 साल बाद यूएई के साथ संबंध सामान्य होने की बन रही है राह। खेल मंत्री किरण रिजिजू पूरे देश की सबसे बड़ी फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। सामाजिक कोविड-19 महामारी के हालात और सामाजिक दूरी के नियमों को देखते हुए सरकार ने प्रतिभागियों को इन निश्चित तारीखों के बीच उनकी सुविधानुसार कहीं भी किसी भी समय पर भागने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया है। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रतिभागियों के पास इस दौरान कई दिन तक अपनी दौड़ को ब्रेक करने का भी विकल्प होगा और उनके द्वारा तय की गई दूरी जीपीएस द्वारा या फिर खुद देखी जा सकती है। किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान को मजबूत करने और नागरिकों को जीवन जीने के लिए फिटनेस को शामिल करने की फिट इंडिया फ्रीडम रन हमारी ओर से एक और प्रयास है। चीन ने खाद्य संकट टालने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है जिसका नाम क्लीन योर प्लेट है। इससे ऐसी अटकलों को बल मिलेगा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश खाद्य संकट का सामना कर रहा है। अगर ऐसी योजनाएं किसी भी देश में चल रही हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे खाद्य संकट है, तभी वो योजनाएं या वो मुहिम प्रारंभ की गई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि भोजन की बर्बादी करने वाली बात है और ज़रूरी है कि इस संबंध में सार्वजनिक जागरूकता को और बढ़ाया जाए, मितव्ययी आदतें अपनाई जाए और एक सामाजिक वातावरण को बढ़ावा दिया जाए जहां बर्बादी शर्मनाक है। समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने गुरुवार को कहा कि पिछले अभियान का मकसद अधिकारियों के महंगे भोज पर रोक लगाना था। इस दूसरे संस्करण में जनता से आह्वान किया गया है कि वो भोजन की बर्बादी नहीं करें।
उसने कहा कि शुरू में इस पहल से कुछ मीडिया घरानों द्वारा ऐसी अटकलों को हवा दी गई थी कि क्या चीन में खाद्य संकट है। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया वास्तव में भोजन की कमी का सामना करती है, लेकिन चीन के लिए खाद्य सुरक्षा को असली खतरा महामारी या बाढ़ से नहीं बल्कि भोजन की बर्बादी से है। शी जिनपिंग ने 2012 में सत्ता संभालने के बाद अपनी छवि बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत शराब के साथ महंगे भोजों पर, खासकर सेना में, प्रतिबंध पर बल लगा दिया था। सरकारी भोजों के दौरान भोजन की बर्बादी से बचने और बचे हुए खानों के उपयोग का निर्देश दिया गया था। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि समय बीतने के साथ अपनी प्रथाओं में से अधिकतर प्रभावी हो गई हैं। चीन के खाद्यान्न संबंधी विभाग के उप निदेशक के अनुसार देश में 32.6 अरब अमेरिकी डॉलर के भोजन की बर्बादी होती है। अब इसके कई पहलू निकल के आते हैं कि ये खाद्य संकट टालने के लिए क्लीन योर प्लेट जैसी अभियान क्यों चलाई गई है। अब चीन का अलग तर्क है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये है कि चीन में खाद्य संकट मौजूदा स्थिति में आ गई है। तो जो भी हो, इस पर एक विमर्श का ये विषय है। तो दोस्तों, पेपर कटिंग में आप सभी ये वीडियो देखिए। अगली दिन नेक्स्ट वीडियो, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।